जिस प्रकार की पर्सनैलिटी को याद करोगे, उस पर्सनैलिटी अपने गुण के साथ उतरती है। जिस व्यक्ति को, जिस बात को, जिस सत्ता को, जिस शक्ति को तुम याद करते हो, जैसे हम दुर्गा को याद करते हैं अभी नवरात्रि में, तो शक्ति अपने रूप में उतरती है। आप नवरात्रि में देखो, आप जब करोगे आपको शक्ति का अवतरण मिलेगा देखने को। और शेर पे बैठ के आती है दुर्गा, हाथ में त्रिशूल भी होता है। और किस लिए आती है? असुरों का नाश करने के लिए आती है। और राम क्या है? राम वो सत्ता है जो बुद्ध और मंगल का मूल है। कहीं भी अगर तुमको मूल, कहीं भी तुमको मुद्द मिलेगा, यानी आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, और अगर तुम्हारे मंगल हो रहा है, इसका मतलब वहां राम जड़ में है। कारण में इतने बड़े बड़े शास्त्र बने, कारण क्या? इस जगत का कारण क्या है भाई? तुम कारण हो क्या अपने बच्चे को पैदा करने के? ये गलत बात है। तुम अगर होते तो फिर सभी को बच्चे होते। तुम ही अगर कारण होते तो सभी खुशी होते, सब खुश रहते। क्यों भाई इतने दुखी क्यों है? क्यों दुखी है? इसलिए कि उसकी आज्ञा ही नहीं है। उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिलेगा, ये बात ध्यान रखना। और कोई फूल खिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक पत्ता ही नहीं हिलेगा हवा से। हवा कितनी भी चलेगी, पत्ता नहीं हिलेगा। तेरा पत्ता नहीं हिलेगा, क्योंकि तूने वो जो उससे जुड़ा नहीं है, तो उसको सजग नहीं किया है, उसको लाइव नहीं किया। दुकान तेरी कहीं भी होने दो, ऑफिस कहीं भी होने दो, कोई भी बिजनेस होने दो, कोई भी छोटे में छोटा बिजनेस होने दो, अगर तेरे से जुड़ गया वो राम का करंट आ गया, तो वहीं पर गुले गुलजार हो जाता है। और ये आवश्यक नहीं कि जब तुम्हारे पास बहुत पैसा हो जाए, तब तुमको नॉलेज हो जाए, उसके बाद तुम जो काम करो उसमें सफलता मिलेगी। नहीं। हे मुद मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। साला जब पत्ता ही नहीं हिलता तो तेरे को कहां से मिलेगा धन? राइट पर्सपेक्टिव में जब तुम काम करोगे, सही भावना रख के करोगे, अंदर में सत्यता रख के करोगे, तो अपने आप फूल खिल जाएगा। घर में रहते हो 5 प्राणी 10 प्राणी रहते हैं, उनमें आपस में इतना मन मुटाव, मतभेद, जेलसी और ये सब बातों का कैलकुलेशन। ये गाड़ी में बैठ के चला गया, ये आ गया, ये हो गया, वो हो गया, इसने खा लिया, इसने पी लिया, ये तो सो ही रहा है, मैं तो कहां पे जा रहा हूं। ये सब ये तुम्हारी कैलकुलेशन है, लेकिन उस मुद मंगल मूल की कैलकुलेशन नहीं है। उसकी कैलकुलेशन जब सही बैठती है तो भर देता है, नहीं तो खाली भी कर देता है, पत्ता ही नहीं हिलता। और क्या हिलेगा बताओ? पत्ता ही जब नहीं हिलता तो किस राम को भज रहे हैं हम लोग? इस राम को। उस राम की हम भक्ति करेंगे ना, तो क्या होता है? प्रसन्न हो जाएगा। भक्ति में क्या फल मिलता है? भक्ति में यही फल मिलता है कि प्रेमी को प्रसन्न करो। प्रेमी को प्रसन्न करो भाई। अपने पति को जो पसंद है वो खिलाओ ना। तुम सारा दिन उसको भाषण दे रही है, भाषण मत दे उसको। पूछ क्या खाना है तेरे को, कि मुझे अगर सच पूछे तो बादाम का हलवा खाना है, तो बना दे, कोई बात नहीं है। कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। नो, बढ़ नहीं सकता कोलेस्ट्रॉल। अगर तुम उसने प्रेम से मांगा और तुमने प्रेम से बना के दिया, तो कोलेस्ट्रॉल की मजाल नहीं है कि बढ़ जाए। कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है आपको पता है? जब मन मुटाव होता है, जब मानसिकता, साइकोलॉजी ये सब बिगड़ी होती है, तब बनता है कोलेस्ट्रॉल। ऐसे कोई हलवा खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है। मन प्रसन्न हो, आप 2 पूड़ी जला खा जाओ, कुछ नहीं होएगा। और दुखी मन से, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। और हमने अपने स्केल बना लिए कि ये चीज में, ये चीज अच्छी है और ये चीज मुझे दुखी कर रही है, ये चीज अच्छी है मुझे दुखी कर रही है।
ये अच्छी है, ये बुरी है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये अच्छी है, बुरी है, ऐसा कुछ है नहीं। इट्स ऑल रिलेटिव टर्म्स। तुम्हारे अपने ही सोचने के अंदर भेद है। अरे पागलों, राम जब तुमको मिल गया फिर क्या जाके दूसरे देवता का तुम जाके मस्का लगा रहे हो? हैं? वो फिर भक्ति नहीं फलेगी। भक्ति का यही तो परीक्षा है भक्ति की, कि कोई भी एक मूर्ति को लेके बैठ गए, हाँ जी इसको भी जल चढ़ा दो, प्रसाद लगा, इसको भोजन करा दो। अपना भगवान भूखा बैठा रहे, उसको नहीं, और इसको करा दो, क्योंकि ये हमको तुरंत कुछ फल देने वाला है। वो अंदर से हंसता है, वो पागल मेरे अंदर ही राम बैठा है, तू कहां मेरी पूजा अलग से कर रहा है? तो ये कच्ची पड़ती है भक्ति। ऐसे मजबूत भक्त बनो। अब मैं देख रहा हूं बहुत दिनों से थोड़ा सा नए लोग ज्यादा हो गए, आ रहे हैं, जो साल 2 साल से आ रहे हैं। अभी उनके अंदर वो डिवोशन, वो जो पहले वाला डिवोशन, वो जो एकांगी भक्ति, एक में रखना, एक से जुड़ना, वो जब तक तुम नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा जो तुमको यहां दरबार में बताया जाता है। वो फल तुमको मिलेगा। तुम कहां कहां जाके अपना कनेक्शन जोड़ते हो, हल्के हल्के कनेक्शन जोड़ते हो, छोटे छोटे कनेक्शन जोड़ते हो। जिनको कोई नहीं मिला वो तो जोड़ेंगे, तुम उनको देख के उनके पीछे लग जाते हो। कितने लोग बैठे हैं यहां पर, भाई चले गए, दरबार छोड़ के चले गए, थोड़े सा नौकरी लग गई, थोड़ी सी छोकरी मिल गई, तो चलो भाई अभी दरबार की क्या जरूरत है, तो भाई साहब बैठे हैं, पिताजी तो गए। अब गए तो 10 साल झक मार के खाली होकर, कंगाल होकर फिर इधर आके बैठना पड़ा, तब जाके फिर वापस जॉब मिला। कंगाल हो गया है। क्यों कंगाल हो गया? क्योंकि करंट दूसरा देवता देगा ही नहीं, तुमको देवता दूसरा देगा नहीं। और अगर तुमने मान लिया एक कोई, तो उसी में से साक्षात उतरता है। इसमें चूकने का, बस यही चूकने का ही इसमें मेन बात है। चूक जाता है आदमी, एक जरा सा कोई दुख आ जाए तो चूक जाता है, और जरा सी कुछ कमी पड़ जाए तो चूक जाता है। ऐसा नहीं है कि यहीं से मिलता है करंट, लेकिन जहां तुमने जोड़ी है, जहां तुम आए हो, जिसने नहीं जोड़ी उसकी बात नहीं है भाई, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जोड़ो, तुम कहीं भी जोड़ो जहां जोड़ने का है। लेकिन अगर तुमने ये बात कह दी, मान ली कि मैं यहां से जुड़ा हूं, मुझे यहां से मिल रहा है, फिर क्या आवश्यकता है कहीं दूसरी जगह जाने की? समझे आप बात को? सारे देवी देवताओं का एक प्रकार से सब एक दूसरे को पूछते रहते हैं, तेरा भगत मेरे पास तो नहीं आया ना, मेरा भगत तेरे पास तो नहीं गया ना। बताते रहते हैं एक दूसरे को कि यार तूने उसको कुछ दिया नहीं, कि क्या बात है? नहीं, वो बोलता है मैंने दे दिया उसको, साला वो है, बदमाश है, लेके भाग गया है। अब पुराणों में ऐसे कितने प्रसंग हैं, बहुत प्रसंग हैं। पुराण पढ़ने बैठोगे तो आपको वहां पर सबसे पहला प्रश्न यही उठेगा कि भाई शंकर भगवान बड़े कि विष्णु भगवान बड़े? ब्रह्मा जी का तो कोई क्लास ही नहीं है। शिव जी बड़े कि विष्णु बड़े? और ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ये वरदान मिल गया। ये बात है, तब करना पड़ेगा आपको। आप तब करते हो क्या? खाली अपना बस मैं बहुत दुखी हूं, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा कोई आसरा नहीं, मेरा कोई चाहने वाला नहीं, मेरा कोई सहायता करने वाला नहीं। अरे इतना बड़ा सहायक तुम्हारे को तो दिया है, तुम किसके लिए? अरे इंटरव्यू में लड़के लोग जाते हैं तो इधर फोन करते हैं, गुरुजी आज मेरा इंटरव्यू है, पिछले 5 इंटरव्यू में मैं फ्लॉप हो चुका हूं, मेरे कुछ भी नहीं समझ में आता, मेरा कोई नाम सिलेक्ट करता ही नहीं है। मैंने कहा अभी इस बार 6ठा इंटरव्यू है, ठीक है, इस बार याद किया ना गुरु को, पिछले 5 बार तो याद नहीं किया था, तो बताओ गुरुजी क्या करूं? मैंने कहा बिल्कुल भी एक पैसे की तैयारी नहीं करना, नो प्रिपरेशन एट ऑल। तुमने पढ़ लिया जो पढ़ना था, अब क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? जा बेधड़क के जा,
अगर आता हो तो जवाब देना, नहीं आता तो बोलना मुझे नहीं आता है। लो जी वही हुआ, ऐसा सवाल पूछा कि जवाब आता ही नहीं है। उसने बोला सर आई एम सॉरी आई डोंट नो दिस। तो उसने बोला अच्छा रियली यू डोंट नो? बोला यस आई डोंट नो। यू आर कमिटिंग दैट यू डोंट नो? यस आई डोंट नो, इट इज माई आई एम कमिटिंग दैट आई डोंट नो। फर्स्ट क्लास बढ़िया आदमी है यार, अपनी गलती जो मान रहा है उससे बढ़िया आदमी और कौन होगा।